आइए अपने वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब क्लासेस रेगुलर रहेंगी तो रेगुलर वीडियोस को देखना है, पूरा देखना है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री से लेक्चर शुरू हो रहा है। नेवर सेज नो, कभी नहीं मत कहो। नेवर सेज आई कैन नॉट, कभी ये मत कहो कि मैं नहीं कर सकता। यू आर इन्फिनाइट, तुम अनंत हो। ऑल द पावर इज विद इन यू, तुम्हारे अंदर सभी शक्तियां समाहित है। यू कैन डू एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो आइए इसी स्वामी विवेकानंद जी के क्वेट्स के साथ हम शुरुआत करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। जब हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसमें दो शब्द आते हैं, अवकलन, समीकरण। अर्थात कि यह तय है कि कहीं ना कहीं समीकरण और अवकलन दोनों के मेल से इस चैप्टर का निर्माण हुआ है। तो आइए जानते हैं कि कैसे होगा आगे। तो अब कोई समीकरण होना चाहिए, कोई अवकलन होना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन क्या है, मैं आपको डेफिनेशन बोल करके बतलाता हूं। देखिए जो बुक में डेफिनेशन लिखा हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि एक समीकरण है जिसमें स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट तथा परतंत्र यानी डिपेंडेंट तथा परतंत्र चर का अवकलज, यानी कि याद रखिए तीन चीजों का नाम आ रहा है। कौन कौन सी चीज? एक बोल रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक बोल रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर, दो चरों की बात किया, तथा परतंत्र चर का अवकलज यानी कि किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन किया हुआ भी एक टर्म आना चाहिए, या फिर अवकलन गुणांक भी उसी को कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो जिसमें ये तीन चीजें हों वो क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो चलिए समीकरण तो हमने डेफिनेशन से पढ़ लिया। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक बार इंग्लिश में बोल देता हूं, फिर इसका एक एग्जाम्पल दूंगा तब आप अच्छे से समझेंगे कि होता क्या है। लेकिन ये दोनों चीजों को भी समझने के पहले आपको परतंत्र और स्वतंत्र का ज्ञान होना चाहिए। मैं आप लोगों को परतंत्र और स्वतंत्र का ज्ञान यहाँ पे करा दूं। मान लीजिए कि मैं कोई देता हूं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 3, ये कोई एक इक्वेशन ले लिया। तो यहाँ पे परतंत्र कौन है और स्वतंत्र कौन है, एक बार आप लोग पॉज करके बतलाइए। इसमें ध्यान से जब हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि x का मान अगर मैं 1 रखता हूं, मान लीजिए x का मान मैंने 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 3, तो ये आ गया 3 प्लस 2 5, यानी कि y इक्वल्स टू अपन को मिला 5। पर यदि मैं इसी इक्वेशन पे x इक्वल्स टू 2 रख दूं, ठीक है, तो देखिए क्या मान मिलता है। y इक्वल्स टू x की जगह 2 रखें तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 3 प्लस 2 5 और ये 4, तो ये आ गया 9। तो y इक्वल्स टू 9 मिला। ये समझ में आ रहा है कि x तो एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरी करेगा। तो ऐसे में x की जो भी मान हम रखेंगे उसके हिसाब से हमको y का मान मिलता है। अर्थात ये है कि x जो है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, परंतु y इस इक्वेशन पर डिपेंडेंट है, इस इक्वेशन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि y का वही मान होगा जो इस इक्वेशन का मान निकलेगा, और इस इक्वेशन का मान जो हम x की वैल्यू पुट करेंगे या जो प्रश्न के अनुसार दिया होगा उससे निकल रहा है। तो यहाँ पे परतंत्र और स्वतंत्र आप लोग समझ गए होंगे, ये निर्भर करता है इस पे और ये किसी पे निर्भर नहीं करता। तो y अभी डिपेंडेंट है और ये x जो है वो इंडिपेंडेंट है। अब भी आप लोग को डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो समझ गए, तो फिर अब यहाँ अपन डिफरेंशियल इक्वेशन के एक बार डेफिनेशन आप लोगों को अच्छे से समझा दूं। एक बार इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोल दे रहा हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंशियल इक्वेशन संबंध स्थापित करता है स्वतंत्र और परतंत्र चरों के बीच। एंड डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फिर से याद रखिएगा, तीन चीजें हो गई, डिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया और डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका एक बार डिफरेंशिएशन करके भी उसमें आना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, यानी कि हमेशा ये याद रखेगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल का ही डिफरेंशिएशन होता है इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में, तो ये आना चाहिए। अब इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो एफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स कॉमा डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर से डैश 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 करके डी टू दी पावर एन अपॉन में डी एक्स स्क्वायर एन इक्वल्स टू 0, ये सब क्या है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के कई प्रकार होते हैं। जी हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन के मुख्य रूप से जो दो प्रकार अभी हम जानेंगे वह है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको ओडी कहते हैं और इसको पीडी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और ये है पार्शियल
डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को साधारण अवकलन गुण समीकरण भी कहते हैं, साधारण अवकलज समीकरण। अब चलिए मैं एक बार आप इन दोनों के बीच में अंतर जानना हमारे लिए क्यों जरूरी हो जाता है ये बतलाता हूं। देखिए, जब हम परीक्षा में एग्जाम बनाने बैठते हैं तब एक हम जैसे ओडी के अभी एक्सरसाइज बनाएंगे, एक ओडी का अलग से एक्सरसाइज दिया है, पीडी का अलग से एक्सरसाइज दिया है। जब आप ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चंस बनाएंगे तब क्या होगा कि उस एक्सरसाइज में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन दिए होंगे। अच्छा, दोनों को सॉल्व करने की पद्धति भिन्न होती है, तो जब हम एक एक्सरसाइज को बनाते हैं तो एक्चुअली उसी टाइप के क्वेश्चंस हमको मिलते हैं, तो हम ओडी को सॉल्व करने की जो पद्धति है वही लगाते जाएंगे। जब पीडी बनाएंगे तो क्या होगा कि हम उसी को सॉल्व करने की जो पद्धति है वो लगाएंगे। पर एग्जाम में तो ऐसा नहीं देगा ना कि हमने इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठा के दिया, इस एक्सरसाइज से इस क्वेश्चन को उठा के दिया। तब एग्जाम में आपको एक सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के दे देगा। अब वो डिफरेंशियल इक्वेशन ओडीई है या पीडीई है ये आपको पहचानना होगा। जब आप उसे पहचानेंगे कि इन दोनों में से वो कौन सा है, तब फिर इन दोनों के नियम के अनुसार आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, वन्यथा आप इस क्वेश्चन को बना ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए इन दोनों के अंतर जानना जरूरी है। अंतर बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया जाएगा। उसके पहले एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल फॉर्मूला से आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए, मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स। आप लोगों को इसमें 3-4 चीजें मेरे को बतानी है। पहली तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने अभी पढ़ा, डीई डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका ये फॉर्मूला को कैसे सेटिस्फाई करता है उसको बताना है कि इसमें तीनों चीजें कैसे हैं। उसमें बोला गया है आप लोगों की डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मूला में कि एक समीकरण जिसमें स्वतंत्र तथा परतंत्र चर हो, उसके साथ साथ में परतंत्र चर का अवकलज भी हो या फिर अवकलज गुणांक जिसे कहते हैं। तो देखिए, पहले तो इसमें बोल रहा है कि डिपेंडेंट आप लोग बताइए कि डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है। इसको निकाल लिया तो बहुत सारी दिक्कतें इस चैप्टर की आप लोग कैसी दूर हो गई। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, देखिए आप लोगों को एक चीज बतलाऊं कि बाय चांस मान लीजिए कि x टू द पावर n है, x टू द पावर n का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं डी डी एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जब डी डी एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो बदलाव किसमें होगा, एन एक्स टू द पावर n माइनस वन, यही होता है इसका डिफरेंशिएशन, एन एक्स टू द पावर n माइनस वन। यानी कि ये बदल जा रहा है, और जो बदल जाए, जो परिवर्तित हो जाए, वो क्या है, वो निर्भर करता है, वह निर्भर कर रहा है किस पे, x पे, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में, ये नहीं बदल रहा, ये वही रहेगा। तो ये है इंडिपेंडेंट। जो नीचे वाला रहता है जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो है इंडिपेंडेंट। इसीलिए मैंने अभी भी बोला कि हमेशा डिपेंडेंट का ही डिफरेंशिएशन होगा इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में, यानी कि ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। तो जैसे डिपेंडेंट की बात आती है तो इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे y जो है ये डिपेंडेंट है और x जो है ये इंडिपेंडेंट है। x क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब चलिए डिपेंडेंट निकाल दिए, इंडिपेंडेंट निकाल दिए, और यहाँ पे बोला गया था हमारे फॉर्मूला में कि स्वतंत्र चर होना चाहिए, परतंत्र चर होना चाहिए, साथ में परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष में अवकलन होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे ये परतंत्र चर है और इसका स्वतंत्र चर के सापेक्ष में 2 बार अवकलन हुआ, यहाँ पे 1 बार हुआ है। 1 भी बार हुआ तो भी इक्वेशन है ना, अगर खाली इतना दे देता तो भी ये हमारा एग्जाम्पल था डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये 2 भी दे दिया तो भी एग्जाम्पल है, तो आप ओपी है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब भाई ये तो समझ गए कि डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। चलिए मैं 2-4 क्वेश्चंस आप लोगों को देता हूं, आप लोग बतलाइए कि परतंत्र चर स्वतंत्र चर आप समझे कि नहीं। इसके बाद में हम ओडी और पीडी पे अगले लेक्चर पे बात करेंगे।